मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज आपके लिए प्रस्तुत है क्रिस्प रसीली जलेबियाँ, जो मात्र 10 मिनट में आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें मात्र 1 कटोरी मैदा, आधा कटोरी दही, 1 चुटकी फूड कलर, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 कप चीनी, ज़रूरत के अनुसार पानी, 1 छोटा 2 इलायची और इससे पहले 1 छोटा चम्मच देसी घी, 1 चुटकी हमने बताया था सोडा। मात्र इतने कम इंग्रेडिएंट्स में आप जलेबी बना पाएंगे। जलेबी का बैटर बनाना की आसान विधि है। बस हम उस मैदा में वह दही लेंगे, जो हमने एक छोटी सी कटोरी मैदा ली है, बहुत ज़्यादा नहीं ली। इसमें हमने आधा कटोरी हमने दही डाली है। स्मूथ इसका मिक्सचर बनाएंगे। कलर के लिए मैंने 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल किया है। आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। और चिकनाहट के लिए 1 छोटा सा चम्मच देसी घी और कॉर्नफ्लोर आधा चम्मच और आधा चम्मच ही हमने यूज़ किया है खाने का सोडा। और इस सब को थोड़ा सा पानी मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि स्मूथ बैटर बनाना है। और हम इसको मिक्सचर से चलाते जाएंगे जब तक यह स्मूथ मिक्सचर बन जाए। हल्के हल्के बबल्स भी आपको इसमें दिखने लगते हैं जब बन जाता है। ये बैटर बनाकर आपने तैयार करके रख लिया है। और दूसरी तरफ हमने ये जो 1 कप चीनी ली थी और उसमें आधा कप पानी, उसमें हमने एक सिरप तैयार करके पहले ही पकाकर अलग रख दी है। ये सामने आपकी जलेबी का मिक्सचर है। और ये देखिए, ये सिरप है चाशनी जिसे हम बोलते हैं। ये 1 तार की चाशनी है जो मैंने बनाकर रख ली थी। और अब देखिए एक एक स्टेप देखिए आप। हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है मैदा में और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक एक स्टेप मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि कहीं भूल भी जाएं। ये दही डाली है आधा कप, 1 कटोरी हमने डाला था मैदा, 1 चुटकी मैंने हल्दी। कलर अच्छा लगता है, आप चाहें तो ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं जो फूड कलर आता है। और पानी देखो कितनी धीरे धीरे डालना है, यानी एकदम से डाल दें आप, पतला हो जाएगा बैटर। थोड़ा सा पतला भी लगे तो आप मैदा डालकर उसको फिर से स्मूथ कर लीजिए, क्योंकि ना पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। स्मूथ बैटर जिसका जल्दी से अच्छे से, ये छोटा सा चिकनाहट के लिए छोटा चम्मच देसी घी, इससे यह बिल्कुल आपस में स्मूथ बैटर जुड़ता है। और हमने एक पन्नी भी ले ली है जिसमें हम डाल करके वह जलेबी बनाएंगे, जिसमें हम जलेबी भरकर उसको ये हमने फ्राई पैन में तेल डाल लिया है। और ये तेल जब बहुत गर्म हो जाए, हल्का सा धुआं भी दिखने लगता है, लेकिन जलेबी डालने के बाद हम उसको बहुत धीमा कर देंगे। ये 1 चुटकी सोडा सबसे एंड में हमने डाला है स्मूथ बैटर में करने के लिए, ताकि बबल्स अच्छे आएँ और वो क्रिस्प बने। आप देख रहे हैं एक एक स्टेप ये हमने सबसे बाद में डाला था इस बैटर में। और इस बैटर को अब हम जो एक पन्नी ले रहे हैं उसको कैंची से छोटा सा नीचे छेद काट देंगे, और बहुत ज़्यादा ना हो, बस हमारी जलेबियाँ आसानी से बने। आप उस पर ध्यान अच्छे से रखना है। और फिर हम इस स्मूथ बैटर को उस पॉलीथीन बैग के अंदर या ठीक मोटे कपड़े में एक हल्का सा होल करके उस पर भी बना सकते हैं। हलवाई लोग तो कपड़े में बनाते हैं, मैंने इसमें एक छोटी सी पॉलीथीन का प्रयोग किया है जो स्मूथ पॉलीथीन है, टाइट है। इनमें कई चीज़ों में आती हैं, ये सॉक्स में भी आती हैं, घर में रखी रहती हैं। और इसमें एक देखिए, एक कॉर्नर से हम छोटा सा छेद करेंगे, इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। सारे बैटर को नीचे तक ले आइए और फिर कस के पकड़ना। ये काट लिया हल्का सा होल, डाल के देख लीजिए आसानी से निकल रहा है क्या। और अब आप देखिए अपनी मनपसंद की शेप की गोल गोल जलेबियाँ। ये देखिए एक एक करके, यार इसी खाने वाले को भी इंटरेस्ट आएगा। और जब ये पिंक या ऑरेंज सी सीख जाएंगी, अच्छे से कलर आ जाएगा, तब हम इसे पलटेंगे। और जब ये हमारी अच्छे से क्रिस्पी सीख जाएंगी, तब हमने जो चाशनी तैयार रखी थी हम उसमें इसे डाल देंगे मात्र 1 या 2 मिनट के लिए।
और फिर निकाल के हम एक सर्विंग प्लेट में रख लेंगे और फिर सजा के सबको खिलाएंगे। लेकिन अभी देखिए ये कैसे सिक रही हैं। इस समय हमने आँच को बहुत हल्का रखा है क्योंकि जलनी नहीं चाहिए। ये क्रिस्प धीरे धीरे जितना सिकेंगी, हालांकि हमने इसको डाला था तेज़ आंच पर, लेकिन इस समय हमने आंच हल्की की है और ये धीरे धीरे सिक रही हैं, इसलिए बहुत क्रिस्पी बनेंगी, कुरकुरी, लेकिन अंदर से बहुत ही रसीली। जब आपके मुंह में जाएंगी मस्त, ये देखिए ये अंदर रस इसके भर जाएगा। अब ये अंग्रेज़ों की तरह से इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई एम जोकिंग। ये देखिए अपने आप ही पी लेते हैं। इंडिया में तो ये पता नहीं कितने सदियों से जलेबी और दूध खाने की प्रथा है। और वृंदावन में जाएं आप, मथुरा में जाएं या फिर बिजनौर की किसी भी हमारी गलियों में जाएं, आसपास बाज़ार में, ये आपको हलवाई बनाते हुए दिखते हैं और फटाफट लोग इसको खाते हैं, दूध के साथ भी खाते हैं। और ब्याह शादी में तो ये ऐसे ही सर्व की जाती हैं डिशेस के रूप में। एक एक करके देखिए कितनी आसानी से ये बनती जा रही हैं। ये देखिए कितना स्मूथ चल रहा है हाथ, क्योंकि पेस्ट जो जिसे हम मिक्सचर कहते हैं बिल्कुल पेस्ट जैसा हो जाता है ये। और ये अपने आप फटाफट सेक लेता है और एक के बाद एक हमने सेक कर रख लिया और हम साथ के साथ इसे सिकने के बाद चाशनी में डालते जा रहे हैं और निकालते भी जा रहे हैं। ये देखिए आपको कैसा लग रही है ये प्रोसेस, कहीं भी कोई कमी ना रह जाए इसलिए मैं आपको रिपीट करके भी दिखा रही हूँ ये। और देखिए हमने चिमटे की मदद से एक वैसे पौने के जो हलवाई होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बड़ी कढ़ाई में बनाते हैं तो वो पौने की मदद से निकालते हैं या बड़ी जले की मदद से। हमने थोड़ी बनाई है क्योंकि बच्चों के लिए जब भी उनका मन करे तो आप 4 जलेबी घर में बना सकते हैं आराम से। छोटा सा आप दही लेंगी और छोटा सा चम्मच मैदा लेंगी और ज़रा सी चीनी और फटाफट तैयार। खुशबू के लिए हमने सिरप में 2 ग्रीन इलायची भी डाली थी, इससे अच्छी अच्छी सौंधी सौंधी गंध भी आती है खाने में और खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। जब बच्चे हों या बड़े, इन कुरकुरी और रसीली जलेबी की तरफ हर एक का मन ललचा ही जाता है। आपको जलेबी कितनी पसंद है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें तो ब्याह शादियों में जलेबी पसंद आती है या कहीं बाहर घूमने जाएं तब भी बनती देखकर थोड़ा सा मन में ललचा ही जाता है कि चलिए थोड़ी सी जलेबी खा लें। लेकिन हमने इतनी भरी गर्मियों में इनको भंडार बनाने की बजाय देखो कितने कम से इंग्रेडिएंट्स में घर में ही बना लिया, क्योंकि 10 मिनट तो आप खाने में वैसे ही लगाते हैं तो ये मीठी डिश आपके लिए मिनटों में तैयार हो सकती है। और देखिए हमने तो तैयार कर ली है, आप भी ट्राई करिए और बताना ज़रूर कि आपको ये आसान सी विधि कैसी लगी। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं या आप कैसे बनाते हैं आप भी बता सकते हैं। और दिल्ली के चांदनी चौक में अगर आप चाहें तो वहाँ भी आपको जलेबियाँ दिखाई देंगी। भारत के कोने कोने में यह जलेबी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं। इनके खाने का मुँह कोई छोड़ नहीं पाता, क्योंकि मीठा ऐसी चीज़ है, कितना भी चटपटा खा लीजिए, गोलगप्पे खा लीजिए, लेकिन जब हर आपका चटपटे का मन है और जैसे ही खा लें तो फिर आपका मन करता है क्यों ना थोड़ा सा मुंह में मीठा हो जाए, जो क्रिस्पी भी हो, रसीला भी हो। हर तरीके से परफेक्ट जलेबी आप घर पर ही बना सकते हैं। और जब ये जलेबी आपके मुंह में जाएंगी आपको स्वादिष्ट लगेंगी और इतने कम समय में आप बनाएंगे तो आप झटपट सोचेंगे, आपके घर वाले कहेंगे वाओ ये है ना कमाल। 2 चुटकी मैदा, 2 चुटकी चीनी का। आप बताइए आपको ये जलेबी कैसी लगी। हमारे परिवार ने तो देखिए बनते ही खाना शुरू कर दिया है और इसे खाने वाले और खिलाने वालों के पीछे भी देखिए एक खास मिठास हो ही जाती है। आपके पीछे पीछे सारी दुनिया दिखती है। आप पॉलिटिशियन हो या घरेलू महिला, आपके घर पे मेहमान आए या कोई भी, जब आपकी ये परफेक्ट उंगलियों का कमाल देखते हैं, 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी सोडा और आपके बनाने का परफेक्शन,
तो सचमुच हर कोई सराहता ही है कि वाओ, ये है ना कुशलता, एक कुक की कुशलता। बड़ा हो छोटा हो, बच्चे हों, बेटी हो, बहू हो, पति हो या बेटा हो, आजकल ये नहीं है कि कौन बनाएगा, बस ये है कुकिंग एक आर्ट है। और कहते हैं ना, प्यार का रास्ता तो पेट से ही गुजर कर जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ पेट से नहीं, ये जाता है हमारी ज़बान से और दिमाग से। जब हमारे दिमाग को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसका टेस्ट हम सबसे पहले टंग से लेते हैं, और हाथों का कमाल पता चल जाता है कि ये कितनी परफेक्शन के साथ बनाया गया है। इतने कम, देखिए इतने कम से हमने सिरप में, जिसे हम चाशनी कहते हैं, एक एक जलेबी डुबोई है। हमने कुछ भी वेस्ट नहीं किया, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आप देख रहे हैं, आपको सैकड़ों रुपए बाज़ार में लगाने की ज़रूरत नहीं, कई सौ रुपए किलो आती है ये जलेबी, लेकिन घर में तो थोड़ी थोड़ी चीज़ में ही हमने झटपट से तैयार की है। आप बताना, मैं फिर से पूछना चाहूँगी कि आपको ये एक एक स्टेप से जलेबी बनाने की जो विधि है, क्या क्लियर हुई, या फिर बोर तो नहीं हो गए एक एक स्टेप जो मैंने दिखाया? लेकिन मैंने जानबूझ करके दिखाया है, क्योंकि जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नए बनाने वाले हैं, उन बच्चों को तो पता होना ही चाहिए कि एक एक स्टेप वो देखना चाहते हैं कि ये कैसे बनी है, चीनी का सिरप अंदर इसके कैसे गया है, ये क्रिस्पी कैसे बनी है, हमारे बॉल्स में, प्लेट्स में सजकर हमारे खाने की टेबल तक ये कैसे आई है। तब यह देखिए, गोल गोल सी दिखने वाली, मैं तो बचपन में सोचती थी कि ये गोल गोल सी क्या इंजेक्शन से इसमें सिरप भरी जाती है। सच बता रही हूँ, हमेशा मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी कि इसके अंदर चीनी का ये सिरप कैसे भरा जाता है। लेकिन जब हम बड़े हुए, मैं कॉलेज में जाती थी, तो मैंने हलवाइयों को गलियों में बनाते हुए देखा, रास्ते में पड़ती थी। और अब तो हमारे घर में ही हम मिनटों में कुछ भी तैयार कर लेते हैं। और फिर देखिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वही होता है, जलेबी की तरह मीठा, और हमारे चारों तरफ होती हैं हमारी बड़े परिवार की, छोटे परिवार की गैदरिंग, और हम फुर्ती के साथ अपने काम में होते हैं।